तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से कार्तिक मास महात्म्य के 23वें अध्याय को सुनाने जा रहा हूँ। 23वें अध्याय कथा बहुत ही पावन है, पुण्य को देने वाली है, भक्ति को देने वाली है। इस कथा को सुनने मात्र से भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, कष्ट आदि व्याधि रोग सब बीमारियां दूर होती हैं। उसके उपरांत नारद जी ने कहा कि हे राजन, इस कारण से उद्यापन में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, क्योंकि तुलसी जो है वो लक्ष्मी का स्वरूप है। वृंदा ही तुलसी के रूप में आई है। तुलसी का मूल प्रदेश भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला है। अतः तुलसी का जो पौधा होता है, जिस घर में तुलसी का पौधा लगा होता है, वो घर जो है तीर्थ के समान हो जाता है और उस घर में कभी भी यमदूत नहीं आते। जिसके घर में तुलसी का वृक्ष लगा हो उस घर में हमेशा लक्ष्मी का वास होता है। उस घर में कभी भी यमदूत नहीं आते। वे पौधा सभी पापों को नाश करने वाला होता है और अभिष्ट फल यानी कि पुण्य को देने वाला होता है। जो मनुष्य तुलसी का पौधा लगाता है वो यमराज को नहीं देखता। भगवान नंदी का दर्शन, गंगा का स्नान, तुलसी के पौधे का सत्सर्ग यानी कि तुलसी के पौधे को स्पर्श करना, ये तीनों एक से पुण्यदायक होते हैं। तुलसी को छूने से मनसा वाचा कर्मणा सभी जो है पाप नष्ट हो जाते हैं। मन वचन कर्म के द्वारा जीवन में जाने अनजाने में जो भी पाप हो जाते हैं, तुलसी को स्पर्श करने से, नमस्कार करने से वे सभी पाप दूर हो जाते हैं। जो प्राणी तुलसी के दल को, तुलसी के पत्ते को भगवान को अर्पण करता है, वो पुनः जन्म और मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। उसको गर्भादि के दुखों को नहीं भोगना पड़ता। तुलसी के दल में पुष्कर आदि समस्त तीर्थ, गंगा आदि नदियों और विष्णु प्रभृति तथा सभी देवता जो है निवास करते हैं। तुलसी के पौधे के पास जो अपना प्राण त्याग देता है, वे जो है महापापी अगर हो तो भी जो है स्वर्गलोक को चला जाता है, यमराज को नहीं देखना पड़ता। हे राजन, जो लोग तुलसी के काठ का चंदन लगाते हैं वे जो है मुक्ति को प्राप्त होते हैं। तुलसी की माला जो पहनते हैं वो सदगति को प्राप्त होते हैं। उनके द्वारा किए हुए पाप सभी नष्ट हो जाते हैं। वे जो हैं अगर किसी पापी को भी स्पर्श कर लेते हैं तो उसके पाप भी नष्ट हो जाते हैं। ऐसी तुलसी की महिमा है। हे राजन, जहाँ तुलसी का वन हो, उसकी छाया हो, वहां पर जो पितरों का श्राद्ध करता है उससे जो है पितर स्वर्ग को चले जाते हैं। पितरों के निमित्त अगर तुलसी की छाया में बैठ करके दान किया जाए तो उसका फल अक्षय होता है। आंवले के वृक्ष की छाया में जो प्राणी पिंडदान करता है उसके पितर स्वर्ग में चले जाते हैं और नरक की यातना से मुक्त हो जाते हैं। सिर, हाथ, मुंह और देह में जो आंवले को धारण करते हैं विष्णु के पद को प्राप्त हो जाते हैं। आंवले के फल और तुलसी के दल को पानी में मिला करके जो प्राणी स्नान करता है उसको गंगा के जल में स्नान करने का, गंगा में जाकर स्नान करने का पुण्य मिलता है। जो मनुष्य आंवले के पत्ते और फलों से देवताओं का पूजन करता है उन्हें स्वर्ण, मणि और मोतियों से भगवान का पूजन करने का पुण्य मिलता है। कार्तिक मास में सभी तीर्थ, ऋषि, देवता और सब यज्ञ जब सूर्य तुला राशि में होता है आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। यानी कि कार्तिक में सभी देवता आंवले के वृक्ष में आकर वास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी दल और कार्तिक में आंवले का पत्ता तोड़ता है उसको नरक की यातना भोगनी पड़ती है। इसलिए द्वादशी तिथि को कतई तुलसी को ना तोड़ें। जो कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है वे भी स्वर्ग में चला जाता है। कार्तिक मास में जो आंवले की जड़ में विष्णु की पूजा करते हैं वे विष्णु क्षेत्र में जाकर के पूजनीय हो जाते हैं। आंवले की तथा तुलसी की महत्ता बहुत बड़ी है। इसका जो भी आख्यान करता है, तुलसी की महिमा गाता है, आंवले की महिमा गाता है, वो सीधे स्वर्ग में जाता है। ब्रह्मा जी आदि भी इसकी व्याख्या करने में असमर्थ हैं। इसलिए धात्री और तुलसी की जन्म कथा सुनने से, जो आंवले की और तुलसी की जो कथा है,
इसको सुनने मात्र से सुनने वाला मनुष्य जीवन पर्यंत सुख भोगता है, अंत में भगवान की भक्ति प्राप्त करता है और अंत में मुक्ति को प्राप्त होता है। आनंद कंद भगवान की जय हो।